आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और आपको बता दें कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज हमारा लेसन 1 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, कंसेप्ट एंड रोल इन सोसाइटी। आप सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वेलकम करते हैं अपनी एक्सपर्ट का। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज मंजू चंगू जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू, वेलकम यू ऑल। नमस्कार हमारे लर्नर्स। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो हमने शुरू किया है मॉड्यूल 1 से और लेसन 1। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, मतलब लाइब्रेरी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या होते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये सोसाइटी के लिए क्या काम करते हैं, सोसाइटी में कहाँ ये मददगार साबित होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स का रोल क्या प्ले करते हैं ये मॉडर्न सोसाइटी में है, किस तरह से इन्होंने अपनी जगह बनाई है सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, किस वजह से, क्योंकि अब ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, ज्यादातर जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है ओवरऑल। आप देखेंगे अगर लाइब्रेरीज अपना काम नहीं करेंगी, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से रिट्रीव करके इसे पूरी तरह से इवैल्यूएट करके आप तक पहुंचाएंगी, आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपकी जरूरत है इन्फॉर्मेशन की उतनी आप तक पहुंचे, तो दैट इज द रोल वेयर लाइब्रेरीज कम इन। नहीं तो अदरवाइज तो इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा है, आप गूगल करें आपको हर चीज मिल जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि फ्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स की वजह से लाइब्रेरीज को जो काम करना पड़ रहा है मोर डेमोक्रेटिक वे में, मतलब इन द सेंस हम ये कहेंगे हमारे लिए जो यूजर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सर्विस इंस्टीट्यूशंस के लिए उनका जो जिसको वो सर्विस पे करते हैं वो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट in their organizations. Like that only for libraries we have to work democratically in the way that अगर जो हमारी जरूरतें हैं वो हमारे यूजर्स के हिसाब से होनी चाहिए। अगर मैं स्कूल लाइब्रेरी में हूं तो मेरे पास जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को जो मैं कैटर कर रही हूँ वो स्कूल की तरह की होनी चाहिए, ना कि कोई हायर हो, या मैं जब हायर में हूं तो उनकी तरह से होनी चाहिए। सो वी हैव टू वर्क इन अ वे ताकि हमारा जो यूजर है उसका समय बचे, उसके लिए इंफॉर्मेशन फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट वे में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा हम यूजर सेंट्रिक हो। हमारी जो सोच है, हमारे जो रूल बना रहे हैं हम या जो काम हम कर रहे हैं वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसमें और किसी का ज्यादा रोल ना हो, न हमारा न किसी और का। यूजर को पहले मद्देनजर रखना है, हमने सबसे पहले अपने यूजर के लिए काम करना है। तो अब इसमें मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं, उनका क्या रोल है, फिर मैं बताऊंगी इंफॉर्मेशन सेंटर्स के लिए भी। इंफॉर्मेशन सेंटर्स तो हायर एजुकेशन में ज्यादातर यूज होते हैं, हायर एजुकेशन में और रिसर्च के लिए। चाहे आप देखेंगे कि BHL की लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी होगी वो इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह ही यूज होती है क्योंकि उनकी पर्टिकुलर रिसर्च चलती है, या हमारे एम्स में लाइब्रेरी है तो वो भी इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह ही काम करते हैं क्योंकि इनका जो मेन इंफॉर्मेशन है वो साइंस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो एक स्पेशल लाइब्रेरी की तरह पर्टिकुलर काम करती है। तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी होते हैं। हमने इस चैप्टर को लिखा है कि हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। हमने सबसे पहले हम डेफिनेशन लाइब्रेरी की जानेंगे, फिर इंफॉर्मेशन सेंटर्स की भी डेफिनेशन जानेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि हमने इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को, वो भी हमें पता होना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं लेसन, और क्या क्या फंक्शंस हैं। ये जो लाइब्रेरीज काम करती हैं क्या क्या काम करती हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं तो क्या क्या कर रहे हैं, और इन लोगों का मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से ये अपना प्रभाव डालते हैं, किस तरह से ये अपनी जो है रहने का एहसास दिलाते हैं हमें कि हाँ हम लाइब्रेरीज हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, ये भी बताएंगे इनका रोल क्या है। फिर हम आपको बताएंगे वो एरियाज जहाँ पर
इंफॉर्मेशन सेंटर्स या लाइब्रेरीज जो है वो एक्टिविटी के एरियाज कौन से हैं, कहाँ कहाँ ये क्या क्या काम करते हैं, फिर इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जो दिखता है रोल कहाँ कहाँ है, एजुकेशन में है, कल्चर में है, रिक्रिएशन में है। रिक्रिएशन में आपको देखा जाएगा या कल्चर में आप देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा काम रहता है। ज़्यादातर आप देखेंगे वहाँ पर वो लोग जाते हैं, टाइमिंग्स उनके डिफरेंट होते हैं। आप जब अपने काम से भी होके आए हैं उसके बाद आप लाइब्रेरी जाना चाहेंगे तो आपको वो लाइब्रेरी खुली मिलेगी। तो आपके लिए रिक्रिएशन का भी एक तरीका है। आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं, अलग से कुछ जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये लाइब्रेरीज आपको बहुत मददगार साबित होती हैं। हम ये भी समझते हैं कि ये जो लाइब्रेरीज हैं खाली इन्फॉर्मेशन देती नहीं है, पर ये एक रिपोजिटरी की तरह भी रहती है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने किसी को दी या हमने खरीदी या हमने रखी, ये सब हम अपने पास एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज बनाते हैं। इससे ये हमारे पास सुरक्षित भी रहती है फ्यूचर के लिए। नहीं तो आज है और कल अगर चाहिए होगी तो नहीं रहेगी। अगर मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आज आपको ज़रूरत है, फिर आप उसे संभाल के ज़रूर ही नहीं रखेंगे। पर लाइब्रेरी का ये काम है कि वो उसे संभाल के रखती हैं ताकि फ्यूचर यूज में ये काम आ जाए। फिर से उस समय हमारे पास इतना टाइम खराब नहीं होगा, या उस तरह से हमारे पास अलग अलग तरह की क्वेरीज आने की वजह से जैसे कि एक डॉक्टर है, वो 10 लोगों से मिलते हैं तो उनको 10 चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसी तरह से लाइब्रेरियन से या लाइब्रेरी में जो भी लोग काम करें उनसे जब भी कोई मिलता है जिन्हें की किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जब 10 अलग तरह के लोग आते हैं अलग चीजें पूछने के लिए, तो वो एक दूसरे के लिए भी उसमें काफी कुछ मिलता है। हमें किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, और हमें हमारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाती है, और उसको संभाल के रखना आगे बाकी लोगों के लिए वो लाइब्रेरियन का काम है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है लाइब्रेरी की। ये जो वर्ड लाइब्रेरी है ये इसका कहाँ से डिराइव किया गया है? ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है बेसिकली, जिसका है लाइब्रेरिया। वहां पर ये वर्ड था लाइब्रेरिया। इसका मतलब है एक किताब या एक जगह, जहां से ये वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है। लाइबर का मतलब है, जैसे इसकी लाइब्रेरिया है ये पूरा वर्ड है, इसको लाइबर में जो है टर्म का मतलब है किताब है, तो ये वहां से ओरिजिनेट होकर के आया है। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज की जो है, जब आप करेंगे कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि डेफिनेशन बताओ, ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन बताओ, उन्होंने क्या लिखी है, तो डेफिनेशन एज इट इज लिखी जाती है। ये कलेक्शन है किताबों का, पीरियोडिकल्स का, पत्रिकाओं का, या कोई भी अदर मटेरियल, जो कोई भी सामग्री है जो हमने लिखी है या प्रिंट की गई है। कभी कभी तो ये भी होता है हाथ से जो लिखी गई हैं चीजें, वो भी, जैसे पहले भोजपत्र और ये सब, इन सब पे इंफॉर्मेशन लिखी गई थी, पत्थरों पे क्रेव की गई थी, वो इंफॉर्मेशन भी रखी गई है। उससे फिर बाद में रिप्रोड्यूस किया गया, किताबों में लिखा गया, उसके एक एक शब्द का मतलब निकाला गया। तो उस तरह से सारे उसी तरह के मटेरियल को जो हमने इकट्ठा किया है तो एक लाइब्रेरी बन जाती। ये किसने डेफिनेशन दी हमें? ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द इंग्लिश लैंग्वेज ने बताया। हेरोल्ड्स लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी एंड रेफरेंस बुक क्या बोलती है? लाइब्रेरी क्या चीज है? वो कहती है ये है कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर लिटरेरी मटेरियल्स, जो पढ़ने से रिलेटेड मटेरियल हैं या कंसल्टेशन के लिए हैं, किसी भी तरह की स्टडी करने के लिए है, उन सबको हम एक जगह पर जब रखा जाता है उसे लाइब्रेरी कहा जाता है। फिर वो कहता है एक जगह, एक बिल्डिंग, एक कमरा जो सिर्फ किताबों की कलेक्शन के लिए रखा गया है और उनका यूज करने के लिए, उसे भी लाइब्रेरी कहते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। फिर वो कहते हैं थर्ड में, किताब क्या है? वो जो एक पब्लिशर उसे छापता है और उसके यूजुअली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किताब किससे कहते हैं हम? एक किताब में सबसे इम्पोर्टेंट है 50 पेज से ऊपर जब भी कोई चीज छापी जाती है तो वो किताब बन सकती है। इसमें बाइंडिंग होना जरूरी होती है, टाइप्ड होती है, एक सब्जेक्ट होता है, किसके बारे में किताब है। जब आप खरीदते हैं किताब तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? टाइटल को देखते हैं।
टाइटल से रिलेटेड ही आपको लगता है कि हाँ इस किताब के अंदर जो मिलेगा मुझे इस टाइटल से रिलेटेड मिलेगा, तो इसका मतलब है हम जब सब्जेक्ट बनाते हैं अपनी बुक का, हमें पता होता है अंदर हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है कि एक किताब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो किताब की बात है। इसके अलावा हमारे पास फिल्म्स हो, फोटोग्राफ्स हो, या अब सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, हर तरह के जितने भी पहले हमने यूज किए माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिश, पहले इन्हीं चीजों में रिकॉर्डिंग होती थी। अब तो हमारे पास बहुत कुछ है। अब तो हम लोग शायद ज्यादातर हार्ड डिस्क और इसमें भी नहीं रखते हैं, सब क्लाउड बेस्ड हो गया है, सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड पे है। तो चीजें बदल रही हैं, मगर ये जो हमारी पहले की चीजें थी जहां से हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन, आज से हजारों साल पहले की इन्फॉर्मेशन आज तक कैसे पहुंचती है हमारे पास, ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। जो फोटोग्राफ संभाली गई थी लाइब्रेरीज में, बाकी सब चीजें जो रखा गया था, उसी से हमें पता चला। इन सब डेफिनेशंस को देखने के बाद क्या क्या सोच रहे हैं हम लोग, लाइब्रेरी क्या चीज होती है? एक जगह है, आर्टिस्टिकली बनाई गई है किताबों के लिए, पीरियोडिकल्स के लिए, पैम्पलेट्स के लिए, रिकॉर्ड्स, टेप्स, आर्टिफैक्ट्स, कुछ भी रेफरेंस मटेरियल, लेंडिंग मटेरियल, ताकि हम आपको इशू भी कर सकें। ये सब चीजें जो हमारे पास है, आप इसे अगर घर पे बैठ के आराम से पढ़ना चाहते हैं तो एक टाइम पीरियड होगा जिससे आपको इशू करके आपको दिया जाएगा, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। ये हर किसी जगह हो सकता है, घर में भी हमारे पास कभी 50-100 किताबें, 200 किताबें होती, मगर लाइब्रेरी का सबसे मेन जो एम है, इसे सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, चाहे किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम से, नहीं तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। लाइब्रेरी में ये कहा जाता है कि इफ यू हैव रॉन्गली प्लेस्ड अ बुक, तो वो इक्वल टू लॉस हो जाती है। अगर आपने मेरी एक एजुकेशन की, एक बेसिक एजुकेशन की बुक को आपने किसी हिस्ट्री में डाल दिया, तो मेरे लिए वो लॉस हो गई। उसको ढूंढना बहुत टफ है, तब तक जब तक बुक वेरिफिकेशन ना हो जाए, वो वापस अपनी जगह ना आ जाए किताब, तब तक वो किताब मुझे नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सिस्टमेटिकली अरेंज भी होती है। और जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसे अरेंज करते हैं, इस कलेक्शन को अच्छी तरह से रखते हैं, इस सब को एक लाइब्रेरी कहा जाता है। तो लाइब्रेरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेसेसरी यूनिट है सोसाइटी के लिए। अगर देखा जाए, आपको भी मालूम होगा कि लाइब्रेरी जो है कोई अपनी पर्सनल बहुत कम अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो फंड्स होते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, ज्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड जो फंड्स होते हैं वो लाइब्रेरी पे खर्चा किया जाता है। क्योंकि एक किताब आप जो खुद नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कभी कभी वही किताब लाइब्रेरी लाकर रखती है और उसके बहुत सारे यूजर्स हो जाते हैं। आपने आज पढ़ी, कल किसी और ने पढ़ी, या मैंने किसी को बताया, तो इस तरह से जो है डिसेमिनेशन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेटर हो जाता है। अगर घर पे मैंने खरीदी और मेरे पास ही रह गई, तो उसको ज्यादा लोग नहीं जानेंगे इसके बारे में। तो उस तरह से लाइब्रेरी में नॉलेज को ट्रांसमिट करना, इसको डिसेमिनेट करना, और किसी किसी की जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे सोसाइटी में किस तरह से काम आते हैं। अगर मैंने किसी एक्सपीरियंस पे मैंने कोई अपनी केस हिस्ट्री लिखी है, कोई भी काम किया है या बुक बनाई है, अच्छी लिखी हुई है, तो ये जब लाइब्रेरी में आएगी तो इसका मतलब इससे हजारों लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए इसको लाइब्रेरी को कहा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के लिए बनी हुई है, जो हमारी सारी नॉलेज को एक जगह पे स्टोर करती है और इसे डिसेमिनेट भी करती है, हर किसी के पास पहुंचाती भी है। हमारे जो फादर हैं, इंडियन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा था, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, मगर उनको लाइब्रेरी साइंस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की एक क्लासिफिकेशन निकाली जिसे हम कोलन क्लासिफिकेशन कहते हैं। वो अभी भी चलती है और उन्होंने बहुत काम किया इस क्लासिफिकेशन के लिए। तो इन्हें हम इंडियन फादर कहते हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो है एस.आर. रंगनाथन। उन्होंने क्या लाइब्रेरी की एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसे एस्टैब्लिशमेंट में
एस्टैब्लिश किस लिए किया जाता है, ताकि हम अच्छा सा कलेक्शन किताबों का रखें और उसमें लोग ऐसे हों जो उन किताबों की अच्छी कदर करें और उन्हें एक्सेसिबल बनाएं उनके लिए जिनको उसकी जरूरत है। मतलब खाली ये नहीं कि मैंने किताबें लाकर रखी, मेरा ये भी काम है, लाइब्रेरियन का ये भी काम है, उसे ये देखना है कि इस किताब की सबसे ज्यादा किसे जरूरत हो सकती है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे आसपास। मैं वहां तक की इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है कि हमारे पास ये किताब है, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो कलेक्शन है उसका जब तक सबके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सभी को नहीं मालूम होगा, तो उसका इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। तो ये हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो इंडिया के हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने कहा है कि खाली कलेक्शन नहीं, एक इंस्टीट्यूशन ही बनाना नहीं है, बाकी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है इसको एक्सेसिबल भी रखना है ताकि उसे यूज भी किया जाए। तो ये जो डेफिनेशन बताई गई, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये लाइब्रेरी के जो थॉट्स हैं, जो आपके ख्याल हैं, ह्यूमन थॉट्स जिसे कहते हैं, इनको फिजिकल फॉर्म में रखा जाता है। और इन्हीं फिजिकल फॉर्म के थॉट्स को, जैसे मेरे में आज कुछ मैंने सोचा, कुछ ख्याल आया या मैंने कहीं से पढ़ा, तो मैं इसे लिखना चाहती हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट बनाया या किताब बनाई या मैंने कोई आर्टिकल लिखा, तो इसको किसी न किसी फॉर्म में मैंने सेव करके रखा है। पहले पुराने जमाने में रिकॉर्ड्स में, ऑडियो विजुअल्स में, किसी में भी। अब तो हम इसे नेट पे अपलोड कर देते हैं, सबसे ज्यादा यूट्यूब चलता है इस टाइम, तो वहां अपलोड हो जाती है हर चीज। पहले ये सब ना होने की वजह से, या अभी भी ये मैं कहूंगी कि बहुत सारे गांव शायद ऐसे हो जो अभी भी वंचित हो इन सब चीजों से, शायद वहां तक नहीं पहुंचा हो कि हमारे पास इतना ज्यादा अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो उन लोगों के लिए किताब ही बहुत बड़ा जरिया है, पीरियोडिकल ही बहुत बड़ी चीज है, अखबार ही बहुत बड़ी चीज है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का। तो इनको फिजिकली फंक्शनल बनाना, इन्हें इनका इस तरह से इफेक्टिव रखना, इस तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइज करवाना, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं, पोटेंशियल यूजर्स हैं, जिनको इनकी जरूरत है, ये वहां उन तक पहुंचे। तो अब हमने जो यहाँ तक पढ़ा, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी अपनी लाइब्रेरी की क्या है, और उसमें हमने बताया कि अलग अलग लोगों ने किस तरह की डेफिनेशन दी। ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि आप डेफिनेशन लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। रंगनाथन जी ने क्या कहा है लाइब्रेरी साइंस के बारे में, वो बताइए। तो अब इसमें क्वेश्चन जो हमारा किताब में लिखा गया है, मांगे हुए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए हमें? बेसिक रिक्वायरमेंट एक लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक किताब चाहिए, जिसे ट्रायंगल कहेंगे हम, किताब भी चाहिए, एक जगह चाहिए, बिल्डिंग कहेंगे हम, और इन दोनों को चलाने के लिए एक लाइब्रेरियन चाहिए जो इन दोनों का फायदा उठा के किसी ऐसे लोगों की मदद हो जाए जिन्हें इस चीज की बहुत जरूरत है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक लाइब्रेरी के लिए। तो एटलीस्ट 5 थॉट्स बताइए, ह्यूमन थॉट्स, जिसमें अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। तो उसमें बुक्स भी हो गई, पीरियोडिकल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, सीडीज, डीवीडीज। अब जो हम देख रहे हैं वो हमारे क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन भी है। आप अपने हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे भी रख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। ह्यूमन थॉट्स को, जो किताबें लिखी जाती हैं, ये हमारे माइंड में जब चीजें सोचने लग जाती हैं या हमने कुछ देखा हुआ होता है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि 2 साल पहले हमें कोविड के बारे में कुछ नहीं पता था, आज आप देखेंगे तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इतना सारा कहाँ से आया? वो सब हमने जो एक्सपीरियंस किया, देखा, लिखा, उसे एक फॉर्म में लेके आ गए और उसको लाइब्रेरी ने कंजर्व किया, उसको लाइब्रेरी ने अपने पास संभाल के रखा। आप डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे उन्होंने बहुत सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया हुआ है कोविड वाली इन्फॉर्मेशन को। उसमें आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन फ्री एक्सेस करने को मिलेगी। ये सब कहाँ से आया है? ये हमने देखा उन डॉक्टर्स ने, उन हेल्थ वर्कर्स ने, या उन पेशेंट्स ने जिन्होंने जो सहा, देखा, या जिस तरह की प्रॉब्लम्स आए, इसको कंपाइल किया गया सारी इंफॉर्मेशन को, और एक अंडर वन रूफ, एक जगह पे इसे संभाल के
रखा गया। तो अब अगर हम पढ़ना चाहेंगे इसके बारे में तो आज बहुत आसान है हमारे लिए जानना। और जब हम फर्स्ट टाइम हमें यहाँ लगा था कोविड से हम कैसे बचे, क्योंकि उस समय तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। तो यहाँ पर जो है लाइब्रेरीज बहुत बड़ा काम करती हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर्स बहुत बड़ा काम करते हैं। पर्पस, फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी, क्या है पर्पस, हम क्यों लाइब्रेरीज को एस्टैब्लिश करते हैं? यही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी थॉट्स हैं, अगर मैंने कुछ लिखा या मेरे दिमाग में कोई ख्याल आया या मैंने कुछ ऑब्जर्व किया या मैं कुछ लिखना चाहती हूँ और इन आइडियाज को, थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को इन्हें कहाँ रखा जाएगा, सबके लिए लेके जाने के लिए इनके लिए एक प्लेस चाहिए है। उसी के लिए हमें लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या है लाइब्रेरी के, क्या क्या काम जो है लाइब्रेरीज करती हैं। ये कलेक्ट करती हैं बुक्स को, बाकी जो लाइब्रेरी का मटेरियल है उसे कलेक्ट करती है, जो बाकी लोगों के थॉट्स हैं इन्हें इंडिपेंडेंटली एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं ताकि ये फ्यूचर में यूज हो जाए। ये ज्यादातर लाइब्रेरीज जो हैं हमारे पढ़ने की आदतों को प्रमोट करती है। आपको अगर लाइब्रेरी जाने की आदत रहेगी तो डेफिनेटली आपका जो है एजुकेशन में, नॉलेज में आपका इजाफा होगा, बढ़ेगी आपकी नॉलेज, और आपका जो है कल्चर से रिलेटेड आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। नहीं तो अगर हम कभी लाइब्रेरी नहीं गए, कभी पढ़ा ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो हम जो खुद ही सोच रहे हैं वही हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो गलत है या सही है बस वही है हमारे तक रहता है। तो उस केस में लाइब्रेरीज हमारा बहुत बड़ा साथ देती हैं। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए भी बहुत काम करती हैं। जैसे जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं या जो लोग कुछ काम कर रहे हैं और दिन में काम करने के बाद वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, शनिवार इतवार को पढ़ना चाहते हैं या जब उन्हें टाइम मिलता है, तो उसमें लाइब्रेरीज जो है बहुत बड़ा उनका योगदान है। फॉर्मल एजुकेशन में भी, स्कूल्स में भी करती हैं, इनफॉर्मल में भी, या लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जब आप चाहते हैं आज मैं कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ा, मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, तो वहां पर लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। ये प्रिजर्व करती है हमारी लिटरेरी और कल्चरल हेरिटेज को आगे की ह्यूमैनिटी के लिए, जो एक तरह से ये जो है एक व्हीकल की तरह है जो सारी इंफॉर्मेशन को आगे के लिए जमा करके रखती है, अपने पास सेफ रखती है। और बहुत ही कह सकते हैं आप, जो लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन होती है उसकी ऑथेंटिसिटी भी होती है, ये गलत नहीं हो सकती। जैसे कभी कभी कहते हैं न्यूज़ गलत है, गलत दिया गया है, पर जो आपको लाइब्रेरी से चीज़ें मिलेंगी वो ज़्यादातर कोशिश होती है उसमें 100% वो सही हो, वहाँ से कुछ गलत ना मिला हो आपको। रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स, किसी को भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, कोई कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, कुछ भी, लाइब्रेरी को इन सब चीज़ों से नहीं लेना देना है। ये जो प्रमोट करती है लाइब्रेरीज का पर्पस क्या है, आपकी सिटीजन्स को एनलाइटन करती है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप एनरिच हो जाते हैं। अगर आपकी आदत है, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं लाइब्रेरी में, तो उससे आपकी जो है इंफॉर्मेशन जो है पक्की हो जाती है और वो आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर टीचर भी अपनी क्लास में जाने से पहले लाइब्रेरी में जाकर के एक किताब के बदले 2 किताबों को देख लिया, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेटर हो जाती है, सही हो जाती है, ऑथेंटिक हो जाती है, और बच्चों को भी उससे ज़्यादा मालूम चल जाता है। और बच्चे भी अगर अपना स्कूल में पढ़ने के अलावा एक किताब भी पढ़ लेते हैं उससे अलावा, तो उनकी इन्फॉर्मेशन और बेटर हो जाती है। इन्हीं फंक्शंस को हमने एक बेसिकली एक ग्रुपिंग करी है, 4 ग्रुप्स में बनाया हुआ है। सबसे पहला जो है वो है एजुकेशन, कि लाइब्रेरी का जो रोल है वो एजुकेशन में क्या है। वो लाइब्रेरी का मतलब है कि ये हमें सेल्फ डेवलपमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल है या चाहे ग्रुप हो, ये किसी भी तरह, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हमें ये मदद करती है हमारी एजुकेशन को बढ़ाने में, अपनी इंफॉर्मेशन को पुख्ता करने में, सही करने में। हाँ, जो क्लोज गैप्स हमारे होते हैं या रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन के बीच में होते हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन है उसके बीच में जो गैप्स होते हैं, उसको ये
कम कर देती हैं। उसके लिए हमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, जो हम देखते हैं कि कहाँ से हम शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। अब एजुकेशनल सेंटर जो है उनका काम ये है कि एजुकेशन को प्रमोट करना है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन को या अडल्ट एजुकेशन को, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को, इन सब चीज़ों के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है, ताकि इन सब चीज़ों में जहाँ अगर कहीं कोई सपोर्ट नहीं है तो लाइब्रेरी आपको इन सब चीज़ों की सपोर्ट दे सकती है। इस तरह से हम अपनी किताबों को एक स्टोर करके, स्टॉक करके, उनको सही तरीके से रख के, क्लासिफाई करके, रीडिंग मटेरियल को आप तक पहुंचा के, ये हमारा एजुकेशन में रोल है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में इसका क्या रोल है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर किसी को किस तरह से मिलती है इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होती है, करंट होती है और ऑथेंटिक होती है। सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशन की होना बहुत जरूरी है। अगर मैं भी आज आपके लिए कुछ पढ़ा हूं आपको और सही नहीं पढ़ाया, गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी, तो वो एकदम गलत हो जाता है वो, क्योंकि आप इसे कैरी करेंगे, आप इसे यूज करेंगे कहीं ना कहीं। तो ऑथेंटिक होना इन्फॉर्मेशन का बहुत ही जरूरी है। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इंटरेस्ट के लिए, कोई भी आपके इंटरेस्ट की चीज हो, उस पे जो इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ के दूंगी आपको, वो आप तक सही मीडिया से पहुंचना और वो सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसमें जो देखा जाए तो जो स्कोप बढ़ता है, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स जो है आपकी, उससे रिलेटेड भी हमारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है हमें, कि सोशली क्या, इकोनॉमिकली क्या नीड्स हैं, ज़रूरतें क्या है बाहर, और इस तरह से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिसैमिनेट कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी कभी कभी एक रेफरेंस सेंटर की तरह भी एक्ट करती है, इंफॉर्मेशन सेंटर भी बन जाती है, जहां वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैटर करती है, उसकी बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है रख के उसे आगे, जैसे आजकल जो जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कोविड से रिलेटेड होता है, उस पर जितनी भी रिसर्च होती है, उसकी जो बेस्ट रिसर्चेस हैं या जो हमें आगे मदद हो जाती है। पहले सब एक एज के ग्रुप को मिला है वैक्सीनेशन, फिर दूसरे, फिर तीसरे, क्योंकि तब तक हमने अपने आप को अपडेट कर लिया कि बच्चों के लायक है या नहीं है। वो कैसे पता चला हमें? वो ये इन्फॉर्मेशन जो थी, हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर्स ने जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च से रिलेटेड रखी, उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को रख के, वो पढ़ने के बाद ही हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप ले लिया है। पढ़ने के बाद, रिसर्च होने के बाद भी बहुत कुछ होता है, पर जो बेसिक चीज है वो हमें लाइब्रेरी ही प्रोवाइड करती है। इस तरह से इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचने से सोशल अवेयरनेस भी हो जाती है आपको, कि कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही, किस तरह से चल रहा है। ये सब में लाइब्रेरी ही आपको बहुत ज्यादा अवेयर कराती है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे होती है, रखी गई होती है, या बुक्स होती हैं, जर्नल्स, मैगजीन, जो भी होता है, ये सब सारी जनरल पब्लिक के लिए होती है। इसमें कोई ये नहीं कि ये स्पेशली इनके लिए है, उनके लिए है। हाँ, कई स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं जहां पर की स्पेशल रिसर्च हो, वहां पर यूजुअली जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, वहां पर सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए हर इन्फॉर्मेशन रखा जाता है। और देखा जाए तो उस एरिया से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसी पब्लिक लाइब्रेरी में मिलेगी। अब अगर आपको हिमाचल के बारे में जाना, तो आपको हिमाचल की जो लोकल लाइब्रेरी होगी वहां ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और दिल्ली के बारे में जानना है तो दिल्ली की लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएगी, पब्लिक लाइब्रेरीज में, क्योंकि यहाँ के न्यूज़पेपर जो यहाँ का छपा होगा वो यही मिलेगा आपको, और वहां से जो होगा उसके बाद मैगजीन, जर्नल्स, जो वहां के आर्टिकल्स होंगे वो उससे रिलेटेड ज्यादा होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है लोकलाइज भी हो जाती है और जनरल पब्लिक के लिए भी हो जाती है। प्रमोशन ऑफ कल्चर में तीसरा पॉइंट क्या करता है हमें? प्रमोशन ऑफ कल्चर में बेसिकली आप कई तरह के लोगों से मिलते हैं। जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां पर कई लोगों की तरह, मतलब कई स्टेट से लोग आए होते हैं, इंटरनेशनली भी मिल जाएंगे आप। जैसे आप कई जगहों पे तो घर में बैठ के आपको इतनी तरह के लोगों का नहीं मिलेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो उस तरह से आप एंजॉय भी करते हैं एक दूसरे से बात करना, और आपकी इन्फॉर्मेशन की पार्टिसिपेशन भी हो जाती है, एक दूसरे को आपके बारे में भी पता चल जाता है। तो उससे क्या हो जाता है,
कल्चर भी आपका प्रमोट हो जाता है। अगर मैं किसी एक अलग से स्टेट से आई हूँ और मैं किसी स्टेट से मिलूंगी तो मुझे वहाँ की जो चीजें हैं पता चलेंगी, विजिट करे बिना ही वो सब इन्फॉर्मेशन में जान जाऊंगी, और वो बेसिक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि वो उन्होंने मुझे बताई है, वो वहाँ रह के आए हैं। तो इस तरह से जो है रीडिंग, थिंकिंग, आपके मेंटल होराइजन्स जो है, आपका दिमाग का जो सोच जो है वो काफ़ी वास्ट हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो जो आपकी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे अब मुझे कोई चैप्टर लिखना है किसी के लिए, तो मुझे ये दिमाग में ये भी रखना होगा कि ये किस एरिया के लिए लिखना है, वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं, और बाकी सब लोगों की इससे रिलेटेड जरूरतें क्या है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं हो या किसी से मिली नहीं हो, देखा ही नहीं हो, तो मैं उस स्टेट के बारे में नहीं जाऊंगी। तो इस तरह से जो है लाइब्रेरीज जो हमारी है ये हमारे कल्चर को भी प्रमोट करती है। उस तरह से हमारी जो सोच है वास्ट हो जाती है, हम ब्रॉड थिंकिंग हो जाती है, हमारी सोचना बेटर हो जाता है, और जिससे कि बाकी सब लोगों का फायदा हो जाता है। और जो हमारे कल्चर्स है वो भी कभी खत्म नहीं हो जाते। अगर कोई पुरानी चीजें हैं हमारे पास और वो हम चाहते हैं कि वो अब आज भी, जैसे योगा इतना पुराना है और आज योगा मैं देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कल्चर है ये फैल गया है। इस बात से हम लोग एक दूसरे से मिले या पढ़ा या देखा या हम लोग ने लेक्चर्स सुने लोगों के। लाइब्रेरीज का काम ये भी है कि सेमिनार्स कंडक्ट कर लो, आप सिंपोजिया बनाओ, बुक एग्जीबिशंस कर लो, कल्चरल गैदरिंग्स में रहो, बात करो, मिलो सबसे, तो हमारे कल्चर का डेफिनेटली अच्छा प्रमोशन हो जाता है। और हर कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं वो डेफिनेटली प्रमोट होनी चाहिए, वो हर किसी के पास जानी चाहिए, जिससे कि बेटर सोसाइटी बने। रिक्रिएशन का मतलब यही है कि अगर आप इंस्टेड के कुछ और करें, अपने टाइम को फालतू में खराब करें, तो उससे बेटर ये होता है कि आप जाकर के आप अच्छा सा कुछ पढ़ेंगे, अच्छा कोई आर्टिकल मिलेगा आपको लाइब्रेरीज में, जिससे कि आपका भी रिक्रिएशन होगा, आप भी कुछ बेटर सोचने लग जाएंगे। हमेशा जो थॉट्स हैं वो बैठे बिठाए दिमाग में नहीं आते हैं। अगर किसी को कोई किताब लिखनी है, आर्टिकल लिखना है, वो आपको बैठे हुए, यू कैन नॉट राइट इट। फॉर दैट मैटर उस सब के लिए आपको 50 चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी। जब आप पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएंगी, फिर आप समझेंगे कि आपको क्या लिखना है। तो दैट वे रिक्रिएशन भी हो जाता है, रिलैक्सेशन भी हो जाती है, और एक हेल्दी स्टाइल ऑफ स्पेंडिंग टाइम हो जाता है। आप इंस्टेड के अननेसेसरी गॉसिप करें या नहीं करें वो भी इम्पोर्टेंट होता है कभी कभी, और मगर अगर आप लेजर टाइम में यू आर रीडिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, तो इट बिकम्स अ वेरी काइंड ऑफ रिक्रिएशनल फॉर यू। इस बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जहां पर आपको ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, वीडियोस रखे होते हैं। जैसे अब हम देखेंगे एनआईएस की वेबसाइट पे, आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे है, ऑडियो भी है, वीडियोस भी हैं, और आपका पीडीएफ भी है, आप बात भी कर सकते हैं, फोन नंबर भी है, और आप अपने लेसन को समझने और सोचने के लिए और पढ़ने के लिए आपके पास हमने कई तरीके बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी लाइब्रेरीज में ऐसा है, जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, वहां पर आपको कई तरह की चीजें, खाली पढ़ना ही कोई जरूरी नहीं, आप खाली सुनना चाहते हैं तो आप अपना हेडफोन लगाइए और आप सुन लीजिए उनको, या आप विजुअली देखना चाहते हैं, उसका वीडियो में देखना चाहते हैं, तो उनके पास ये सब फैसिलिटीज हैं बहुत सारी जगहों पे। तो उस तरह से रिक्रिएशन भी हो जाता है और आपका जो इंफॉर्मेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। 3 में तो कुछ भी कर सकते हैं आप। एजुकेशन है, किस तरह से एजुकेशन में हेल्प करती है लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन में कैसे करती है, कल्चर को कैसे प्रमोट करती है, या रिक्रिएशन में। आपको 4 दिए गए हैं, आप किसी भी चीज में से एक ले लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ लिया हो या आपको बहुत अच्छे से आता हो, पसंद आया हो। तो लाइब्रेरीज के बहुत सारे और भी हैं, पर ये इस लेवल के लिए इतना हमने दिया है। फिर है रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी एंड एजुकेशन। जो लाइब्रेरीज है वो एजुकेशन और सोसाइटी दोनों में क्या रोल प्ले करती है। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कल्चरल एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए,
ऑफ द सोसाइटी। अभी तक भी हमने यही बात इस पे बात की, क्योंकि लाइब्रेरीज जो है मॉडर्न एजुकेशन को भी बढ़ावा देती है, मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी तक पहुंचाती हैं, या अगर हमारी कोई पुरानी इंफॉर्मेशन है उसे भी आगे लेके जाती हैं, और दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है, वो गैप कर जो है वो कम हो जाता है। लाइब्रेरी एक्ट्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी इज कंसिडर्ड ए सोशल नेसेसिटी फॉर स्टडी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये कहा गया है कि लाइब्रेरी जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है, ये एक हर किसी की स्टडी डेवलपमेंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आपकी डेवलपमेंट होती है, जैसे आप स्कूल गए हैं कि पहली सेकेंड थर्ड में पढ़ के आपकी डेवलपमेंट हो रही, इसी तरह से लाइब्रेरी में जाने की वजह से आपको जो खुद का डेवलपमेंट है, किताबों के अलावा या स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के अलावा जो आपका डेवलपमेंट में है, वो काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। ये आपकी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को, सेल्फ एजुकेशन को बढ़ावा देता है। आपके पास इंफॉर्मेशन जो है अपडेटेड होती है और ऑथेंटिक होती है। इसकी इंफॉर्मेशन जो है खाली अनबायस्ड बैलेंस्ड नहीं होती है, पर ये डिसेमिनेट हर किसी तक पहुंचती है। आपके जो थॉट्स हैं, रिकॉर्डेड चीजें हैं, ये सब अगर हम लाइब्रेरी नहीं होगा तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका जो लेजर टाइम है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप उसको बेस्ट वे में कैसे खर्च कर सकते हैं। तो आगे के लिए जो कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी के लिए, ये आगे के लिए भी हमारी चीजों को लेके जाती है। तो बेसिकली देखा जाए, लाइब्रेरी जो है सोसाइटी की वेलबींग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। थैंक यू।